यहाँ से रुख करेंगे बिहार के इमामगंज सीट का, जो विधानसभा सीट ऐसी है जो हमेशा से दिग्गजों को पनाह उसने दी है। बदले राजनीतिक समीकरणों में एक तरफ जहां इस बार यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यहां ताल ठोका है, वहीं उनको घेरने के लिए राजद गठबंधन की ओर से विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने मोर्चा संभाला है। गया जिले में मौजूद इमामगंज सीट पर पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल गया जिले की इमामगंज सीट पर बिहार की राजनीति के दो सधे हुए नेताओं के बीच की टक्कर ने यहां के चुनाव को चर्चा में ला लिया है। एक तरफ जहां अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में नीतीश कुमार से सीधे टकराने के बाद चर्चा में आए जीतन राम मांझी यहां एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहीं कभी जदयू में रहे कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी राजद से यहां चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी जहां कानून व्यवस्था में सुधार और हाशिए पर पड़े लोगों को केंद्र सरकार की मदद की बात मतदाताओं के बीच कर रहे हैं, वहीं उदय नारायण चौधरी उन सभी उपलब्धियों को बारी बारी से खारिज कर रहे हैं। जो बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती थी, आज साइकिल दी गई। आज सभी बच्चियां हाई स्कूल में जाती है साइकिल से। तो क्या एक सामाजिक न्याय का और सामाजिक एकात्म नहीं है? दूसरी बात कि जितने महिलाएं हैं उनको 35% का आरक्षण दिया गया त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में, वो क्या ऐसी बात नहीं है कि उससे कहा जा सकता है? फिर और सारी बातें हैं। इनका कम बात ही इनका कहना है कि हर के लिए हम लोग काम किया है, हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देने को तो नहीं दिए, लेकिन ले लिया जरूर। वॉलंटरी रिटायरमेंट कराई जा रही है, कंपलसरी रिटायरमेंट कराया जा रहा है, जॉब नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अब कहीं किसी बेरोजगार को कोई नौकरी मिल रहा है? ये सीट अनुसूचित जाति प्रत्याशी के लिए रिजर्व है। फिलहाल यहां से हम सेकुलर के जीतन राम मांझी विधायक हैं। पिछली बार भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला था, जिसमें मांझी 20 पड़े थे। उन्होंने 2015 में अजय समझे जाने वाले जेडीयू उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को करीब 30,000 वोटों से हरा दिया था। इस सीट से कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उदय नारायण चौधरी यहां से 5 बार चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। 1990 में जनता दल, 2000 में समता पार्टी और फरवरी अक्टूबर 2005 और 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे थे। अभी तक यहां कुल 4 बार कांग्रेस, 3 बार जेडीयू, 2 बार समता पार्टी, एक बार हम सेकुलर, जनता दल, जनता पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और निर्दलीय जीत चुके हैं। एलजेपी की कुमारी शोभा सिन्हा लड़ाई का तीसरा कोण बना रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज में प्रचार कार्य दबे पांव से हो रहा है। इधर यहां के मतदाताओं से बात करके ऐसा लगता है कि यहां विकास की बयार तो उन्होंने देखी है, लेकिन नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में अब भ्रष्टाचार से निजात चाहते हैं। इस विधानसभा अध्यक्ष का रवैया यहाँ का रहा है, जिससे यहाँ का जनता खुश नहीं है और उनसे नाखुश होकर के वोट पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पक्ष में करना चाहिए। उतना विकसित क्षेत्र नहीं है कि हर आदमी अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकता है। उतना विकसित नहीं हुआ है अभी। ब्लॉक में आवासीय बनाने के लिए जाना पड़ता है, जाति आय बनाने के जाना पड़ता है। भय का माहौल अब नहीं है यहाँ पर। आप लोग को भरोसा है? भरोसा है। जनता के जो मुद्दे हैं, मसलन रोटी, कपड़ा, मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुद्दे जो हैं, ये भी अभी मुख्य धारा के मुद्दे में जो हैं वो यहाँ पे शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि पूछने पर दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो वो सब चीज़ें जो है वो लोगों को दी जाएगी। अपने सहयोगी एसपी दुबे के साथ में योगेश कुमार शीतल, गया, बिहार। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सेकुलर के प्रमुख जीतन राम मांझी गया के इमामगंज सीट से खुद भी मुकाबले में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की संभावनाओं, विकास के मुद्दे और कई अन्य सवालों पर हमारे संवाददाता योगेश शीतल ने की उनसे खास बातचीत।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या मुद्दे हैं जो आप लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, विकास का मुद्दा तो है ही है, लेकिन जल जीवन हरियाली योजना जो नीतीश कुमार जी चलाए हैं उसके माध्यम से इस पर बहुत काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। रोड की बात अगर कहिएगा तो आप घूम करके देख लीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है, कुछ अपवाद को छोड़ करके, कि चौमासा रोड से संपर्क में नहीं है। बिजली की बात आप देखिए, हम 1980 से विधायक हम हैं, उस समय 500 से 600 मेगावाट बिजली आती थी। आज नीतीश कुमार जी ने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, वो कितना है और जो आपस में है एनडीए के बीच में वो गतिरोध, वो उसको जनता किस तरीके से ले रही है? एलजेपी का जहां तक सवाल है, अगर कहीं गतिरोध या कहीं मतभिन्नता उनकी है तो हमको लगता है व्यक्तिगत मतभिन्नता है या कुछ बातें ऐसी हुई होगी जिसको हम उजागर नहीं करना चाहते हैं। लोक जनता पार्टी एलजेपी ने समाज के लिए कौन सा काम किया? वो बाहुबलियों के बल पर, बहुत बड़े बड़े ठेकेदारों के बल पर पैसा। और सीधे रुख करेंगे जमुई का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी इमामगंज से, किस तरह से तमाम सारे मुद्दे हैं, लोगों की राय है, किन मुद्दों को लेकर के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है, अब ये जानना समझना चाहेंगे कि क्या इम्पैक्ट डालेगी इमामगंज की ये सीट बिहार के सियासत पर? देखिए, ये सीट की अगर पर्टिकुलरली अगर इस सीट की बात करें तो काफ़ी लंबा प्रभाव बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि जीतन राम मांझी का टकराव हुआ था नीतीश कुमार के साथ, और उसके बाद जो है ये गठबंधन चल रही है। जो फिलहाल समीकरण है, जिस तरीके से समीकरण को एक अलग दिशा देने की कोशिश की है चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, ऐसे में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पूरी जो कड़ी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण धुरी जो है वो छोटी पार्टियां हैं जो कि चुनाव के बाद निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अगर आप किसी भी राज्य के चुनाव को देख ले जो छोटी पार्टियां होती है, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने पार्टी खड़ी की है, या फिर और कई कुशवाहा की पार्टी आप ले लीजिए, पप्पू यादव की पार्टी आप ले लीजिए, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये काफी महत्वपूर्ण रखती हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी की एक अपनी छवि है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कुछ समय के लिए, और उनका एक अपना वोट बेस है। और अभी फिलहाल जिस दौर से बिहार की राजनीति गुजर रही है, खास करके रामविलास पासवान के नहीं होने के कारण काफ़ी चीज़ें धरातल पर बदली है। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की है, काफ़ी चीज़ें जो है धरातल पे बदली है, और समीकरण को अपने जो है अपने तरफ करने की कोशिश जो है वो बेसिकली कर रहे हैं जीतन राम मांझी। अब ऐसे में उदय नारायण चौधरी के लिए, उदय नारायण चौधरी से जब हमने काफ़ी लंबी बात की थी तो उन्होंने जिन चीज़ों को रेखांकित किया उनमें कुछ बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं था, क्योंकि वो खुद ही पहले सरकार के हिस्सा रह चुके थे। तो ऐसे में मुद्दे क्या उठाए जाए वो बहुत बड़ी जो है वो मतलब दुविधा वाली चीज़ है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए सबकी नज़र रहेगी कि जीतन राम मांझी किस तरीके से जो है ये पूरा जो कंटेस्ट है वो किस तरीके से चलता है, और नतीजा बिल्कुल सबकी नजर रहेगी कि जीतन राम मांझी का ये कंटेस्ट किस तरह से चलता है और चुनाव के बाद इसका क्या कुछ फर्क पड़ता है। बहुत प्रभाव डालेगी इमामगंज की ये सीट और यहाँ की जनता। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए योगेश शीतल आपका।